हेलो जी, वेलकम यू ऑल ऑन एएस एजुकेयर चैनल। सो आज जैसा कि टाइटल है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स हो चुके हैं, अब व्हाट आफ्टर सीटेट एग्जाम। तो सीटेट का एग्जाम हो गया है और अब आप के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में भी अभी थोड़ा सा टाइम है। इस बीच के टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम भी इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। ठीक है जी, हम मानते हैं बिल्कुल कि आपका सीटेट का एग्जाम हो चुका है, मानना ही पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो वही है जो अभी आप कर रहे हैं, दैट इज द वेट। किसका? रिजल्ट का। रिजल्ट का वेट तो इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 मिनट। ओके, रिजल्ट का वेट हमें करना ही है, उसके बिना तो वैसे कुछ नहीं है। सेकेंड थिंग जो अब हमें करनी है इस टाइम पे, अपॉर्चुनिटी सर्च कर। यस, टीचिंग, जॉब, अपॉर्चुनिटीज को आपको क्या करना है? सर्च करना। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट पास होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, केवीएस, बाकी सबके लिए। ठीक है ना? तो आपको अपना रोज का टारगेट सेट कर लो कि हमें ये टीचिंग टीचिंग जॉब बना, मतलब सर्च कर लो अपना कि कैसे, कहाँ पे, किस हिसाब से पास्ट रिक्रूटमेंट कैसे हुए हैं। तो उन सब चीजों में आप लोग अपना डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड थिंग आती है, दैट इज टेट या सुपर टेट। इसकी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपका सीटेट काफी अच्छा गया है तो अगला स्टेप आप ये सोच सकते हो कि हम स्टेट टेट या सुपर टेट का प्रिपरेशन को शुरू कर लो, ताकि ये भी एग्जाम आपको कुछ अच्छा तो देगा ही देगा, और साथ साथ आपके लेवल ऑफ स्कूल, स्टेट लेवल्स के अंदर आप अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डेमो क्लासेस की प्रैक्टिस। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि आज आप एग्जाम के लिए जब आपने प्रिपरेशन करी है, सिंपल सी बात है, आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ कि आपको अच्छे से पता है कि पढ़ाना कैसे। बात मान ली, लेकिन होता क्या है, पढ़ाना कैसे है वो तो हमें पता है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस कर कि हाँ अब हमें ऐसे करना है, या हम अपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो हम जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाह रहे हैं, या सारे सब्जेक्ट्स में जो भी है, देखिए कहीं ना किसी का कोई ना कोई तो वीक पॉइंट होता है। तो उस चीज को हमें क्या कर लेना चाहिए, और भी अच्छा करना चाहिए, ताकि हम अपनी इंटरैक्टिव टीचिंग से, इंटरैक्टिव टेक्निक से, इंटरैक्टिव टीचिंग टेक्निक दोनों काम करती है। तो उससे क्या होगा, हम स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं समझाने में। फिफ्थ, आई होप आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का जो हमारा सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है। अगर जिसको पता है वो जरूर बताओ, और जिसको नहीं पता है उनको पता तो वैसे भी चल ही जाएगा। अगर जिसको पता है तो बताओ हमें कमेंट सेशन में कि सीटेट का सर्टिफिकेट आपका कितने टाइम का वैलिड होता है। 7 इयर्स। यस, मानते हैं हम। इसका यूज करते हुए प्राइवेट स्कूल में जॉब अप्लाई भी कर सकते हो, और एक अच्छा ऑप्शन है कि हम अपना आगे जो हम सोच रहे हैं सीटेट के अंदर, बिकॉज रीजन क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में भी काफी डिमांड आ रही है आजकल। तो सीटेट की तो वैसे प्राइवेट स्कूल्स हो गए, पब्लिक स्कूल हो गए, उसके अलावा काफी सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द सीटेट सर्टिफिकेट्स। तो आप अपने सीटेट सर्टिफिकेट का कहाँ का यूज कर सकते हो, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है, आप ये सोचो कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है।
इसलिए मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस। डिफरेंट ऑप्शंस अपने ले लो कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, प्रिंसिपल बनना चाह रहे हो, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का करना चाहते हो तो बीएड के बाद एमएड या पीएचडी करने का सोच सकते हो, तो उसके लिए भी सीटेट जरूरी है। तो यहाँ पे है आप अपना हायर एजुकेशन पे फोकस करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस आप कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, एक और पॉइंट पे आते हैं, दैट इज योर 7th पॉइंट, योर स्किल डेवलपमेंट। देखो, मैं ये मानती हूँ कि टीचर का एक बहुत मेजर रोल है लाइफ में। उसको क्लास में बच्चे को तो पढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे के माइंड को पढ़ना है। अगर एक क्लास के अंदर 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो आपको 30 बच्चों के माइंड को पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना टेक्निक्स, जो अभी हमने ऊपर भी लिया है डेमो क्लासेस वाले पॉइंट में, कि अपनी टेक्निक्स को बिल्ड करो। मेरा ये मानना है इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि एक टीचर के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। तो और एक और चीज है, टीचर को डेली पढ़ना भी, स्टूडेंट को उतना नहीं पढ़ना है जितना टीचर को पढ़ना है। तो क्या है, एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी हमें काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हम इनोवेटिव वे में कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी क्लास को, ऑनलाइन सेक्टर तो है ही है क्योंकि आजकल सब जगह आजकल स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, बट उसके अलावा भी अगर हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, कभी कभी होता है नहीं होती, उस टाइम पे भी आप उसके बिना भी अपने स्किल से आप कैसे बच्चों के लिए क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हो। सो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट, जो हमारे को हमारी लाइफ में भी यूज करना पड़ता है, दैट इज पॉइंट नंबर 8, बैकअप प्लान। नो मैटर्स आपका एग्जाम कैसे हुआ है, नो मैटर कि आपको कितने नंबर की उम्मीद है, नहीं है, अच्छा है नहीं है, देखो अनएक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है लाइफ में। अगर रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आता है तो घबराने की बात नहीं है, अपने वीक वीक एरियाज पे फोकस कर लो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो उसके लिए आज आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी से कर सकते हो, तो अपने बैकअप प्लान पे भी वर्किंग करो। तो अगर बाय चांस आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपने जो बैकअप प्लान में रिवाइज करा है वो आपको आगे काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है पढ़ाई छोड़ दो। ओके, तो दीज आर द 8 पर्टिकुलर पॉइंट्स कि जिन पे हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना है, फोकस करना है। तो रिजल्ट का वेट हम कर ही रहे हैं, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज को हमें सर्च कर लेना चाहिए, टेट या सुपर टेट। और मैं कहती हूँ आपको चाहे टेट सुपर टेट देना हो नहीं देना हो, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि जितना आप सीटेट की प्रिपरेशन के टाइम पे अपनी स्टडीज कर रहे थे, आप अब उससे ज्यादा स्टडीज करो। क्योंकि देखिए, रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तब भी आपको करनी पड़ेगी फ्यूचर में, और बाय चांस अनएक्सपेक्टेड आता है, कोई बात नहीं, काम तो आएगा ही आएगा। डेमो क्लासेस बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, कैसे टीच करना है, कैसे पढ़ाना है, वो बहुत जरूरी है। बाकी अदर अदर ऑप्शंस पे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज मत भूलना। और इसके अलावा आप करंटली किन्हीं कोई टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो, वीडियो चाहते हो, उसका आप कमेंट सेशन में जरूर उस टॉपिक के बारे में लिखना। और अदर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी डिटेल्स हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।